दुआ करते पिता परमेश्वर इस सुंदर समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ। कितने भी सिस्टर जुड़े हुए प्रभु जी और जो जुड़ने वाले मेरे पिता परमेश्वर उन सभी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, और सभी को जुड़ने में प्रभु आप सहायता और मदद कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक विषय को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करना, आराधना करना, वचन को पढ़े जाना, शेयर करना, हर एक विषय को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज का दिन प्रभु जी कुमकुमंटी को प्रभु आप अपने वचन के लिए चुने उस बेटी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। आंसू सिस्टर को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। अपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा से प्रभु उन दोनों सिस्टर को प्रभु जी भर दे मेरे परमेश्वर यहोवा। दया कर प्रभु जी, और हम सभी सिस्टर को प्रभु जी वचन को सुनने के लिए प्रभु ने समझने के लिए प्रभु समझ की आत्मा दे हम सबों को प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक नेटवर्क इशू को दूर करने में प्रभु जी सहायता कर प्रभु जी, ताकि सभी सिस्टर अच्छी रीति से वचन को सुन पाए और समझ पाए, अपने हृदय में बोल सके प्रभु जी। अनुग्रह कर प्रभु जी हर एक विषय में प्रभु जी आपका नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु। दया कर मेरे पिता परमेश्वर। हर एक विषय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु मसीह के प्रिय और मीठे नाम से मांगते तो सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन और आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। आगे परमेश्वर की आराधना के लिए मैं सिस्टर आशु से निवेदन करूंगी कि वो परमेश्वर की आराधना में आगे आए। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିନ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସି ପାରିଲୁ। ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏଇ ମାସରେ ପୁଣି ଥରେ ମତେ ଆଉ ଥରେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବିତ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମା କରିବା। ଝୁଲିଲା ମୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ, आहे मोरो जीसु सुंदर, झरी गला झरा झरा के तापतरु धीरा, झूलिला मो पाई क्रूसरे, आहे मोरो जीसु सुंदर, झरी गला झरा झरा के तापतरु धीरा, झूलिला मो पाई क्रूसरे, रकते रंजित शरीरा, झोटिताऊ प्रेमर धारा, रकते रंजित शरीरा, झोटिताऊ प्रेमर धारा, मोरो पाप धोइबा पाई, मोरो पाप धोइबा पाई, बहिथिला से धार धार, झरी गला झर झर केते तापतरु धीरा, झरी गला झर झर केते तापतरु धीरा, झूलिला मो पाई क्रूसरे, प्रभु जीसु क्रूस बिनारे, न हो मोरो दर्प काहिरे, प्रभु जीसु क्रूस बिनारे, न हो मोरो दर्प काहिरे, जेते प्रिय आसार पीड़ी, जेते प्रिय आसार पीड़ी,
धोई पदे मो बार बार झरी गला झर झर केते तप तरु धीर झरी गला झर झर केते तप तरु धीर झुलिल मो पाई क्रूसरे सहिल हे केते कषण नाही काहे प्रेमर धन सहिल हे केते कषण नाही काहे प्रेमर धन करी दाबी तुमरी प्रेम करी दाबी तुमरी प्रेम देह आत्मा मन मोर झरी गला झर झर केते तप तरु धीर झरी गला झर झर केते तप तरु धीर झुलिल मो पाई क्रूसरे आहे मोरो जीशु सुंदर झरी गला झर झर केते तप तरु धीर झरी गला झर झर केते तप तरु धीर आमेन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर से गीत के लिए, है ना। परमेश्वर ने जो समय दिया और वो उपयोग करवाता है उसे, है ना, स्तुति के लिए हमको लाता है, इकट्ठा करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको जीवितों के बीच में जीवित रखा है उसने, है ना। अगर हम और मेरी आराधना शामिल रहें, ताकि मरने के बाद तो मेरी स्तुति नहीं कर पाएंगे ना वो लोग। भूली हुई आवाज, है ना, बहुत सुंदर आवाज में आपको शामिल किया गीत में। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। स्तुति और महिमा हो परमेश्वर की। आइए अब हम जाएंगे वचनों में, है ना, वचनों में अर्थात हमारे जीवन के गहराइयों में। तो आइए वचनों में जाने के पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी परमेश्वर की सामर्थ के लिए। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु परमेश्वर। मैं तेरे नाम की जय जयकार करती हूँ प्रभु परमेश्वर कि तूने मुझे प्रभु परमेश्वर अपनी जगह से उठने नहीं दिया प्रभु परमेश्वर, और बैठा कर रखा प्रभु परमेश्वर, ताकि मैं तेरे वचनों के लिए प्रभु परमेश्वर अपनी आत्मिक तैयारी कर सकूं प्रभु परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं तो कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर, मैं शून्य हूँ, लेकिन तू शून्य से आगे बढ़ाने वाला केवल तू ही है पिता परमेश्वर, जो जीवित है प्रभु परमेश्वर, और अपने पिता परमेश्वर वचनों में आगे लाने वाला पिता परमेश्वर, और अपने वचनों से मेरे मुंह को भरने वाला परमेश्वर तू है पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, मैं तेरा पिता परमेश्वर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि तूने प्रभु परमेश्वर मुझे ये सुंदर समय दिया प्रभु परमेश्वर, ताकि मैं तेरी स्तुति प्रभु परमेश्वर वचनों के द्वारा कर सकूं प्रभु परमेश्वर। मैं तुझसे क्या मांग सकती, मेरे मांगने के पहले प्रभु परमेश्वर तू सारी मेरी घटी कमियों को जानता है प्रभु परमेश्वर। मेरी ये छोटी सी विनती मैं अपने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। तूने सुना और ग्रहण किया और उत्तर हाँ में दिया, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो। हम सब खुश हैं ना,
जी हर चीज जो हमको मिलता है उसमें खुश हो लेना चाहिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि बाद में वो दिन हमको दिखाई नहीं देता या दिखाई नहीं देगा। इसलिए जो समय पर हाजिर है, जो समय पर हमको मिल जाती है खुशियां, उसको बटोर लेना चाहिए, बटोर लेना चाहिए, ताकि हम उन खुशियों में बने रहें प्रभु के साथ में, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी बातें आ जाती हैं जो हम उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर पाते। जैसे हमारे सामने परोसी हुई थाली रहती है, और कभी कभी इतना काम आ जाता था स्कूल में कि वो परोसी हुई थाली को छोड़कर उनको ड्यूटी के लिए भागना पड़ता था। तो फिर दिन भर हमको खाना नहीं मिलता था, दिन भर भोजन नहीं मिलता था। तो ऐसा कहते हैं कि एक बार जो अपने सामने आ जाए उसको हमको हृदय से स्वीकार करना चाहिए, है ना। चाहे वो आत्मिक भोजन हो, चाहे वो शारीरिक भोजन। भोजन तो भोजन है ना। आत्मिक भोजन में आत्मा को शांति मिलती है, और शारीरिक भोजन में क्या होता है, हमारे पेट को सहारा मिलता है। परमेश्वर ने पेट भी तो ऐसी चीज बनाई है कि जो खाली हुआ तो फिर भूख लग जाती है ना। और भूख लग जाती है और हम खाने के लिए दौड़ते हैं इधर उधर, और उसी खाने के लिए हम मेहनत भी करते हैं। हाँ, छुट्टी करते हैं, सर्विस करते हैं, काम करते हैं, घर का काम करते हैं, बाहर का काम करते हैं, और इस तरह से हम परमेश्वर की भी संगति में बने रहते हैं। आप सबों को धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने हमको संभाला है और रखा है। इसके लिए आइए अब हम आगे चलेंगे, हम अपने वचनों में देखेंगे। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में सुरक्षित रहो या फिर रखो। अपनी जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने हमको दी है उसमें हमको स्वतंत्रता पूर्वक रहना है। हमको स्वतंत्र रहना है क्योंकि परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र किया है। हमको परतंत्रता में नहीं रखा, हमको स्वतंत्र किया है, और स्वतंत्रता में हमको रहना है। जैसे यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, क्या कहते हैं, गलातियों 4 का, उसमें 21 से लेकर, गलातियों 4 का 21 से लेकर हमको आखिर तक 26 तक ऐसा देखने में मिलता है, हाजरा और सारा का जीवन, है ना। तो हाजरा और सारा के जीवन से हमको ऐसा अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ कि क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते। पर एक जो बताया है उसने बड़ा, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, सुनना पड़ता है ना। जैसे हम सर्विस करते हैं तो हमको व्यवस्था की बातों के अंतर्गत भी हमको चलना पड़ता है, लेकिन वो लिमिट रहती है। लिमिट के बाहर कोई भी व्यवस्था के अधीन नहीं होता। व्यवस्था के अधीन वही उसी समय होता है जब व्यवस्था उस व्यक्ति के ऊपर लागू होती है ना। और जब वो व्यवस्था उस व्यक्ति के ऊपर लागू होती है तभी वो व्यवस्था के अधीन होता है। यदि वो ड्यूटी कर रहा है तो वो उसके अधीन होगा, लेकिन जो स्वतंत्र व्यक्ति है वो अधीन होना नहीं चाहेगा। वो क्यों चाहेगा भाई, वो तो काम ही नहीं करता, तो फिर वो क्यों अधीन रहना चाहेगा व्यवस्था के। तो वो व्यवस्था के अधीन नहीं होना चाहता। इसी तरह से इसमें बताया है कि वचन में यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। तो जो दासी से जो इससे हाजरा से जो बच्चा हुआ, तो हाजरा से जो बच्चा हुआ वो व्यवस्था के अंतर्गत हुआ, है ना। वैसा सारा ने उसको बोला कि मुझे बच्चे नहीं हैं और मुझे बच्चे का सुख चाहिए भाई। तो उसने अभी उसको कुछ सूझा नहीं,
नहीं सूझा तो उसने क्या करी, अपने हस्बैंड को उसने हाजरा को दे दिया, इन्हें मैरिज कर दिया, या जो कुछ भी समझ लीजिए। और बिना किसी बंधन के, बिना किसी आत्मिक बंधन बोलना चाहिए, है ना, आत्मिक बंधन। वहां पर आत्मिक बंधन नहीं था, वहां पर प्यार नाम की चीज नहीं होगी मेरे ख्याल से। और प्यार रही भी होगी तो उतना प्यार नहीं रहा होगा, है ना। पत्नी ने बोला इसलिए वो चला गया, आज्ञाकारी बना ना, पति आज्ञाकारी बन गया और चला गया। और उसको लड़का हुआ, और लड़का होने के बाद में वो लड़का हाजिरा को सिनाई पर्वत के रूप में माना गया है, एक सिनाई पर्वत के रूप में माना गया है, जो क्या है, वो एक ही जगह में रहने वाली, स्थिर रहने वाली, है ना, उसका स्थान स्थिरता के ऊपर डिपेंड करता है। अभी क्या हुआ कि जब उसको लड़का हो गया तो वो स्वतंत्रता नहीं, दासी के शरीर से जन्मा, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं था। वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा हुआ लड़का और बिना प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा हुआ लड़का, ये दोनों में अंतर है। अब अंतर कैसा हुआ, अंतर ऐसा हो गया, तो वो बोलता है कि पर ऊपर यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे मांझ, तू जो नहीं तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसकी पीड़ाएं नहीं उठाती गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई संतान सुहागिन की संतान से अधिक मानी जाती है ना, मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर वो समस्या नहीं है, समस्या ये है यहाँ पर कि दासत्व और बिना दासत्व, दासत्व के अंतर्गत होने वाला बच्चा हमेशा उसी स्थिति में रहेगा, और स्वतंत्र स्त्री से होने वाला बच्चा हमेशा स्वतंत्र ही रहेगा। और ये नियम ऐसा बोलता है कि इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया कि जो दासत्व से हाजरा के द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ, उसको आगे चलकर कहीं भी उसको महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला, महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला। हालांकि उसको इस्माइल पैदा हुआ, इस्माइल से भी 12 गोत्र हुए पैदा, लेकिन उनको बाइबल में कहीं पर भी स्थान नहीं मिला, है ना। थोड़ी देर के लिए उनके बारे में बताया गया, लेकिन उसके बारे में अधिक मात्रा में नहीं बताया गया। लेकिन जो इसहाक था ना, सारा का लड़का, नहीं साथ में जो सारा का लड़का था, उसको स्वतंत्रता का पुत्र माना गया, और स्वतंत्रता के कारण उसको एक अलग महत्व दिया गया। और अलग महत्व देने के कारण क्या हुआ कि उसके कारण इतिहास बना, है ना, उसके कारण क्या हुआ, इतिहास बना। अभी देखिए, जो स्वतंत्र रहता है उसको अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा करते आना चाहिए, है ना। हम स्वतंत्र हैं प्रभु में, इसीलिए हमको प्रभु में स्वतंत्रता की रक्षा करते आना चाहिए। और वचन हमसे कहता है, देखिए वचन हमसे क्या कहता है, गलातियों का 5 का देखेंगे हम, तो मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जूतो। परमेश्वर कहता है यदि तुम एक बार स्वतंत्र हो गए हो तो दोबारा तुम दासत्व के जुए में ना जूतो। जुए का अर्थात ये होता है, देखिए वो जो बैल होता है ना, बैल, उसके वो गले पर जब खेत जोतने का समय आता है तो उसके गले पर वो बल्ली का वो रखा जाता है, दोनों बैलों के गले पर, ताकि बैल इधर उधर ना हिले और बैल अपने रास्ते पर सीधा चल करके कार्य करे, उसको बोलते हैं जुआ। और ये जुआ क्या होता है, उससे बैल स्थिर होते हैं,
पर परमेश्वर नहीं चाहता कि मैंने तुमको एक बार स्वतंत्र कर दिया तो तुम फिर से दास के स्थान पर आ जाओ, दासत्व के जुए में जुटो। वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि तुम स्वतंत्र रहो, तुम स्वतंत्र रह करके मेरा कार्य करो, है ना। और वो कहता है कि क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास में आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। 5 में वो बोलता है हमसे, 5 में, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। हम किसकी बाट जोते हैं? धार्मिकता की बाट जोते हैं, अपने परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो आने वाला है, जो हमको ले जाने वाला है। ऐसे परमेश्वर की हम बाट जोते हैं, रास्ता देखते हैं कि हमारा परमेश्वर आए और हमसे मिले, और हम जो स्वतंत्र हैं और जो हम उसके विश्वास में हैं, और उसका जो प्रेम है, जो उसका प्रेम हम पर प्रभाव डालता है ना, प्रभाव डालता है हमारे ऊपर। प्रभु का प्रभाव बहुत है हमारे ऊपर, प्रभु का प्रभाव बहुत है। वो कैसे है प्रभाव? अब आप अपने आप के ऊपर से समझ जाइए कि प्रभाव एक ऐसी चीज है, जब हम परमेश्वर से डरते हैं, जब हम परमेश्वर की बातें मानते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करते हैं, और जब हम परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, तो उसकी हर एक चीज का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और जब हमारे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? नम्र हो जाता है ना, नम्र हो जाता है। और ऐसा नम्र हो जाता है हमारा जीवन, और ऐसे ने, जैसे कि आप बोलेंगे कि हमारा जो गुस्से वाला स्वभाव होता है वो अलग ही हो जाता है, एक प्रकार से बदल जाता है हमारा स्वभाव। और जब हमारा स्वभाव बदल जाता है तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है ना, परिवर्तन आता है, परमेश्वर के द्वारा आता है। और कुछ हमारा भी मन होता है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, और जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तो हमारा स्वभाव भी बदलता चला जाता है। और ये और एक बात हमारे इसमें हम देखेंगे, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, है ना। हम स्वतंत्र जरूर बन गए, हम स्वतंत्र हो गए, परमेश्वर के वचनों में हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन इतने भी स्वतंत्र हमको नहीं बनना है कि अपने शरीर को किसी और कार्य में हम लगाएं, है ना, किसी और कार्य में हम लगाएं, ताकि उस शरीर का जो उपयोग है वो गलत ना हो, है ना। हमारा शरीर परमेश्वर के काम के लिए बनाया गया है। कानों को तो वचन सुनने के लिए बनाया गया है, और भी बातें सुनने के लिए बनाया गया है, लेकिन वचन अधिक मात्रा में सुनने के लिए बनाया गया है। मुंह को बोलने के लिए बनाया गया है। हर एक शरीर का भाग हर एक चीज के काम के लिए बनाया गया है। और जब बनाया गया है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि हमको जो शरीर का भाग है उसी के लिए हमको तैयार करना पड़ेगा। हमको शरीर के भाग से कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि जो गलत हो, गलत काम हमको नहीं करना है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, है ना। 13 के बाद में हम देखते हैं 5 का 13 है ना, जो वो हमको बताता है कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र हो जाने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए है, कामों के लिए अवसर बने, है ना। वरन प्रेम में एक दूसरे के दास बनो, प्रेम में एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तू अपने पड़ोसी से अपने समान
प्रेम रख। पड़ोसी कोई भी हो सकता, सामने वाला हो सकता है, पीछे वाला हो सकता है, आजू वाला हो सकता है, बाजू वाला हो सकता है, हमारा पड़ोसी कोई भी हो सकता है। और पड़ोसी कोई भी हो सकता है, आजकल तो घर बहुत दूर दूर होते हैं तो पड़ोसी का तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन पड़ोसी के साथ में हमको मिलजुल करके रहना है। ऐसा बताता है वचन हमको कि हमको अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। और यदि हम नहीं रखते हैं और एक दूसरे को काटते हैं और फाड़ खाते हैं, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो, है ना। और ऐसा स्वभाव हमारे पास नहीं होना चाहिए कि हमारा स्वभाव के कारण दूसरे को नुकसान पहुंचे और दूसरे के स्वभाव के कारण हमारा नुकसान हो। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमारा जो नेचर है, हमारा नेचर प्रभु के स्वभाव के अंतर्गत होना चाहिए। प्रभु का जो स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। प्रभु के स्वभाव में नम्रता थी, दीनता थी, सौम्यता थी, है ना। हर एक प्रकार का उनमें एक ऐसे स्वभाव था जो समय पर उनको नम्रता से ला देता था, नम्रता से झुका देता था। और वो नम्रता पूर्वक अपने जो कांग्रेगेशन है, मंडली है, जो उनके साथ है, 12 चेले जो रहते थे, उनके साथ में वो कार्य करता था। तो उसी तरह से हमको भी कार्य करने का है। और वो कहता, अभी देखिए कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में जब आती है, इसमें बता रहा है 5:16 में, जब मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किस रीति तो पूरे करोगे। जब हम आत्मा की रीति से चलते हैं, जब हमारी संगति, हमारी अपनी संगति पवित्र आत्मा के साथ में है, तो फिर हमारा जो जीवन का जो चलने का ढंग है, जीवन में जो चलने के ढंग है, वो वहां पर शरीर की लालसा पूरी करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करने का कोई प्रश्न भी नहीं उठता, क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं, आत्मिक रीति से रहते हैं और परमेश्वर की आत्मिक इच्छाओं पर चलते हैं। तो फिर इस आत्मिक इच्छाओं पर चलने वाले लोग अपने शरीर की कैसी बात सुनेंगे ना, नहीं सुन सकते। शरीर को क्या करना पड़ेगा, हमको कंट्रोल में लाना पड़ेगा, नियंत्रण में लाना पड़ेगा। और नियंत्रण में लाने के समय पर हमको क्या करना पड़ेगा, तकलीफ तो होगी जरूर, हमारी इच्छा नहीं भी होगी तो हमको करना पड़ेगा, हमको सुनना पड़ेगा, शरीर की बातें हमको दबाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा रखता है। आप देखिए, शरीर, कभी कभी हम कहते हैं कि नहीं आज हमको ये काम करना है, तो शरीर कहता नहीं आराम करना है। कभी कभी हम कहते हैं कि नहीं अभी बाइबल पढ़ना है, तो नहीं, शरीर क्या कहता है, अरे अभी तो बाइबल पढ़ने के लिए बहुत समय है, चल सो जा थोड़ी देर, और सो जाते हैं। तो इस तरह से शरीर आत्मा के विरोध में कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन उसकी इस तत्परता को हमको क्या करना है, दबाना है ना, दबाना है। जो विरोध करता है वो हमारे शरीर के प्रति, उस शरीर के प्रति लालसा को हमको दबाना है। कैसे दबाना है, तो हमको वचनों के द्वारा, हमको उसी समय कोई भजन मन में, भजन तो हमेशा ही रहता है, बोलना चाहिए, लेकिन भजन है, कोई गीत है, कोई ऐसी बात है और ऐसी चीज है जो ऐसी बातों को दबा देती है और हमारा काम थोड़ा सा सरल हो जाता है। हमको अपने शरीर को परमेश्वर के विरोधी में नहीं ले जाना है, परमेश्वर के विरोध में नहीं ले जाना है। हमको अपने शरीर को परमेश्वर का सहयोगी बनाना है। और जब हम परमेश्वर का सहयोगी बना लेंगे उसको, तो क्या होगा कि हमारी आत्मा जो है वो खुश हो जाएगी और हमारी आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ मिलकर कार्य करना चालू कर देगी। और देखिए कि इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ,
और यदि तुम आत्मा की चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर का काम क्या होता है? प्रकट होता है। अर्थात शरीर में जो भी तुम काम करते हो शरीर के द्वारा, तो उसमें कौन कौन से काम आ जाते हैं? देखिए, व्यभिचार आ जाता है, गंदे काम आ जाते हैं, लुचपन आ जाता है, मूर्ति पूजा आ जाता है, टोना आ जाता है, झगड़ा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, विरोध, भूत, धर्म, अधर्म, विधर्म, दाह और मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे अनेक और काम भी कई शामिल हैं जो आ जाते हैं। और इसमें इस फंदे पर हमको नहीं पड़ना है, इस फंदे से हमको स्वतंत्र होना है। ये जो बातें हैं हमारे काम की नहीं है, इन बातों को हमको छोड़ देना है, दूर कर देना है हमको। इन बातों से हमें दूर हो जाना है, और जब दूर हो जाना है तो पूरी तरह से दूर होना है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर में ये थोड़ी देर में वो, ऐसा नहीं। हमको पूरी तरह से दूर हो करके परमेश्वर से जुड़ना है, और परमेश्वर से जुड़ने के लिए संपूर्ण हमारा मन और शरीर दोनों तैयार होना चाहिए। और जब दोनों तैयार हो जाते हैं तो फिर देखिए, वचन हमसे कहता है, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं कि जैसा पहले कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। क्या आप चाहेंगे कि ऐसे काम करके परमेश्वर के राज्य के वारिस बने? नहीं बनाएगा परमेश्वर। कैसे बनाएगा भाई? परमेश्वर वारिस नहीं बनाएगा। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो उसकी आज्ञा के अधीन होते हैं, उसका भय मानते हैं, उसके साथ संगति में चलते हैं, अपने शरीर को नियंत्रण में रखते हैं, अपनी भाषा को नियंत्रण में रखते हैं, जिनकी आत्मा का फल क्या है? प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है ना? आत्मा के फल। जो आत्मा के फल लेकर चलता है अपने साथ, है ना, उसी के साथ में परमेश्वर की संगति बनी रहती है, और उसी को परमेश्वर अपना वारिस भी चुनता है। हमारे घर में समझ लीजिए 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में एक बच्चा थोड़ा खराब है और एक बच्चा बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी है। और आज्ञाकारी लड़का हर बात सुनता है, हर चीज करता है, माँ बाप की मदद भी करता है। लेकिन जो अवज्ञाकारी लड़का है वो नहीं सुनता। लेकिन जब अब वो बांटने का समय आता है, वसीयत बांटने का समय आता है, तो क्या होता है? वसीयत बांटने के समय में माँ बाप का ध्यान अच्छे और बुरे पर रहता है ना? लेकिन आजकल के बच्चे सुनते नहीं, और फिर वहां पर घटनाएं घट जाती हैं। तो ये चीजें हमारे सामने नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम परमेश्वर की संगति में बने रहना और अपने बच्चों को भी परमेश्वर की संगति में बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमारा जीवन क्षण मात्र का है, क्षणिक मात्र का है। कब आए हैं ये तो मालूम हो जाता है, लेकिन कब जाएंगे ये नहीं मालूम रहता हमको। कब जाना है ये नहीं मालूम रहता। और जब नहीं मालूम रहता है तो ये जो घटनाएं घटती हैं वो अचानक हो जाती हैं। और जब ये घटनाएं अचानक हो जाती हैं तो जो हमारे रुके हुए काम है वो पूरे नहीं हो पाते हैं, है ना? और जब पूरे नहीं हो पाते हैं तो हम मर भी तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में हमारे दिल में कहीं ना कहीं अफसोस या दुख बना रहता है कि हमने ये काम नहीं किया, हमने वो काम नहीं किया, हमने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, हमने अपनी आवाज ऊंची कर दी और परमेश्वर की आवाज को दबा दिया। हमको हमारे जीवन में परमेश्वर की आवाज को महत्व देना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है। परमेश्वर कब क्या बोलता है, उसकी कब क्या मर्जी होती है, और जब हम उसकी आवाज सुनेंगे तभी हम उसमें जीवित रहेंगे। उसकी आवाज जब तक हमारे कानों में नहीं आती ना, तब तक तो हम मरे जैसे ही रहते हैं।
लेकिन जब उसकी आवाज आ जाती है हमारे कानों में और हम सतर्क हो जाते हैं तो हम परमेश्वर में जीवित हो जाते हैं। और जब परमेश्वर में जीवित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं। और परमेश्वर की संगति में बने रहना हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है और परमेश्वर के इस अंग को हमको काटना नहीं है, है ना। हमको अपने जीवन से अलग नहीं करना है, हमको परमेश्वर के साथ क्या करना है, जुड़े रहना है हमको, और परमेश्वर की संगति में अपने आप को बना करके रखना है। अब आप यहाँ पर अगर आप गलातियों का 5 का पूरा आप पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आएगा, धीरे आएगा लेकिन आएगा समझ में जरूरी। और जब समझ में आ जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हमको अपने आप को संभालना है। और जब इसलिए हमसे कहता है वो देखिए मैंने निकाल के रखा है 6 का 6 देखेंगे, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे, है ना। जो अच्छे वचनों की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। अगर हमको कुछ अच्छी बातें मालूम हो गई हैं, कुछ अच्छी बातें हमारी समझ में आ गई हैं, तो हमको क्या करना है, हमको उस बात का भागीदार सामने वाले को भी बनाना है, ताकि उसको भी कुछ अच्छी बातें मालूम हो जाए और वो भी अच्छी बातों को सुनकर समझे, जाने बूझे और परमेश्वर के कार्य में मदद करे। आज हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे सामने है, परमेश्वर हमारे साथ चलता है। हर दिन हम बोलते हैं, हर दिन हम पढ़ते हैं वचन बाइबल, है ना। और बोलने के चलता है, परमेश्वर हमारे साथ में चलता है, परमेश्वर हमारे साथ में बोलता है, परमेश्वर हमसे कार्य करवाता है, परमेश्वर हमसे बाइबल रीडिंग करवाता है, परमेश्वर हमसे आज मुझे परमेश्वर ने कहा कि मैं जगह से उठूं ही ना, और मैं जगह पर बैठी हूँ। जो सवेरे 8:30 से प्रेयर खत्म हुई है उसके बाद से मैं उसी जगह में बैठी हूँ कि मैं कौन सा वचन बोलूं जो मेरे मन को शांति दे, जो मेरे मन को अच्छा लगे। मेरे मन को अच्छा लगने का सवाल नहीं, जो परमेश्वर को अच्छा लगे। पूरे बाइबल और वो किताबें लेकर के बैठी थी मैं, जब से बहुत देर से सोच रही थी कि क्या बोलूं। लेकिन जब बोलने का समय आता है तो परमेश्वर अपने आप मार्ग खोल देता है। कितना महान है ना हमारा परमेश्वर, हमको गूंगा नहीं रहने देता, हमको बोलने लगाता है, बोलता है तुम मुंह खोलो, मैं तुम्हारे मुंह में अपने शब्दों को भर दूंगा, और ऐसे भरूंगा कि तुम 1 सेकेंड भी रुकोगे नहीं, बोलते चले जाओगे, और ऐसे ऐसे शब्द दूंगा तुम्हारे मुंह में जिसके अर्थ को समझना कहीं कहीं पर तुम्हारे स्वयं के लिए कठिन हो जाएगा। तो हम हमारे परमेश्वर से इतनी ही मांग करना है कि हमको ऐसे वचन दे ताकि हमारी समझ में आए, ऐसा प्रकाशन दे ताकि हमारी समझ में आए, और उस प्रकाशन को पाकर हम दूसरे लोगों के अंधकार से भरे हुए मार्ग को प्रकाशित करें। वो जो अंधकार में है उनको अंधकार की जगह हम रोशनी में लाएं उनको, और उनको बताएं कि परमेश्वर की रोशनी में आओ और अपने आप को पूरी तरह से देखो कि तुम कितने सुंदर हो, परमेश्वर ने तुमको कितने सुंदर तरीके से बनाया है, परमेश्वर ने तुमको कितने सुंदर तरीके से तुम्हारी रचना करी है, और इस सुंदरता का श्रेय सिर्फ केवल परमेश्वर को जाता है, जो हमको बनाता है, जो हमको सहेजता है, जो हमको संभालता है। परमेश्वर तो सोता नहीं, हम सोते हैं। परमेश्वर तो आलसी नहीं होता, हम
होते हैं। परमेश्वर तो भोजन नहीं करता, हम भोजन करते हैं, है ना। सब हम करते हैं क्योंकि हम शरीर के परमेश्वर ने हमको बनाया ही उस तरीके से है कि हम जो परमेश्वर आत्मिक रूप से करता है वो हम शारीरिक रूप से करते हैं। लेकिन परमेश्वर की संगति में बने रहना हमारे जीवन के लिए एक मुख्य पूर्ण एक सही भाग है, और उस भाग का हमको सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए है और हम परमेश्वर के लिए हैं, और जो परमेश्वर ने हमको बनाया है और जो शरीर का जो भाग है उसको हमको आलस्यता में या नींद में या बोझिल स्वभाव में हमको खोना नहीं चाहिए। हमको अपने शरीर को सतर्क रखना है, हमको अपने शरीर को क्या कहना चाहिए, उत्सुक रखना है, स्फूर्ति वाला रखना है बिल्कुल, ताकि हमको जब भी मौका पड़े हम फट से उठ करके खड़े हो जाएं, है ना। और उठ करके खड़े हो जाएं, और हम अगर कोई आगे हमको बोले भी कि अरे आज आपके घर में हमको प्रार्थना करनी, तो फट से हम तैयार हो जाएं, या कोई हमको बुलाए तो हम फट से चले जाएं उसके घर में, एकदम से चले जाएं, इनकार ना करें, है ना। ऐसी तैयारी हमको होना चाहिए, ऐसे हमारे शरीर में स्फूर्ति होना चाहिए। हमारा शरीर परमेश्वर के द्वारा है, परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर के कार्य के लिए बनाया गया है, और इस शरीर का उपयोग केवल हमको परमेश्वर के लिए करना है। हालांकि हम जानते हैं कि हम सांसारिकता में हैं, लेकिन सांसारिकता में रहते हुए भी हमको सांसारिकता के लिए समय देना है, लेकिन सांसारिकता के बाद में हमको परमेश्वर के लिए अधिक से अधिक समय देकर उसके हर कार्य में हमसे जितना होता है उतनी मदद करनी है। परमेश्वर हमारी मदद नहीं चाहता, लेकिन हमको करना है, परमेश्वर की मदद करना है। परमेश्वर हमारी मदद करता है, वो सोता भी नहीं, ऊँगता भी नहीं, कुछ नहीं करता, वो सिर्फ देखता रहता हम क्या कर रहे हैं। एक एक क्षण का नियंत्रण उसकी आंखों में हमारे ऊपर रहता है, वो आंखों से हमें ताकता रहता हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कितनी देर हमने बाइबल पढ़ा, कितनी देर हमने लोगों से बातचीत किया, कितनी देर हमने गीत गाया, कितनी देर हम प्रेयर मीटिंग में बैठे, प्रेयर मीटिंग से कब उठ के चले गए, बीच में ही गए क्या, सब नोट डाउन होती है, बातें सब नोट डाउन होती हैं। और सब नोट डाउन होने के बाद में ये जब न्याय का समय आएगा तब वो न्याय के दिन ये सारी बातें सामने रखी जाएंगी, और जब खुलेंगी किताबें तो उस समय पर हमको बड़ा रोना आएगा अपने अपने कार्यों पर, अपने अपने जीवन पर, कि अरे हमको हमारी गलतियां अगर पहले मालूम होती तो हम ये गलती करते ही नहीं, है ना। लेकिन जब वही कहावत, एक कहावत लागू होती ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया के चुनने के बाद में सब दाने तो निकल गए, अब उसके बाद में हमको पछताने से क्या होगा, हम चिड़िया तो पकड़ नहीं पाए, है ना। तो इसके लिए हमको परमेश्वर की संगति में बने रहना है, परमेश्वर के साथ बातचीत में बने रहना है, परमेश्वर से जो भी हमको फ्रेंडशिप करना है वो करना है। और यदि हमको फ्रेंडशिप नहीं करना है तो फिर वो आपकी इच्छा पर आधारित है, आपको क्या करना है, फिर उसका नतीजा भी आपके सामने आ जाएगा। जब यीशु मसीह आएंगे तो उसका नतीजा भी, उसका रिजल्ट भी हमारे सामने होगा। तो अच्छा रिजल्ट निकले, हमारे जीवन का अच्छा रिजल्ट निकले, इसके लिए हमको परमेश्वर से लगे रहना होगा, लगे रहना होगा, लगे रहना होगा। कहते हैं लगे रहो भाई, लगे रहो, देखा जाएगा बाद में क्या होगा, है ना। जितना समय मिलता है परमेश्वर के साथ जुड़े रहो और जुड़े रहो, और परमेश्वर हमको संभालता है, दोनों हाथों से संभालता है। और वो क्या कहता है कि इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, और विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ में।
हमारे विश्वासी भाई ऐसे नहीं है, अभी के विश्वासी भाई नहीं है ऐसे, क्योंकि मैंने बहुत से भाइयों को देखा है और बहुत से बहनों को देखा है जो ऊपर ऊपर तौर से बात करते हैं और अंदर मन में कुछ और रखते हैं, है ना, मन में अंदर और कुछ रखते हैं। लेकिन ऐसा हमें बाइबिल नहीं बताती। बाइबिल ऐसा हमें वचन ऐसा बताता है कि जो तुम्हारे इन्हें वचन हमारा आईना है। उसे परसों के दिन की बात है शायद ना, वचन जो है हमारा आईना है। अगर हम उस आईने में अपनी शक्ल देखेंगे तो क्या होगा, हमारी शक्ल अगर अच्छी होगी, हम वचनों के अनुसार चल रहे होंगे, तो हमारी जो शक्ल है ना, हमको सुंदर दिखाई देगी और परमेश्वर को भी सुंदर दिखाई देगी। और अगर हम वचनों के अनुसार नहीं है तो हमारी शक्ल अच्छी नहीं दिखेगी, हम खुद अपनी शक्ल से परेशान हो जाएंगे। तो ये हमारी रिजल्ट हमको बता देता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम वचनों के द्वारा हमको अपनी शक्ल मालूम हो जाती है, हमारा रहन सहन मालूम हो जाता है। इसलिए वचनों को पढ़ना, वचनों में जाना, वचनों की गहराई में पहुंचना, वचनों को समझना। आज हमारे सामने बड़े बड़े पास्टर आते हैं और इतनी सुंदर सुंदर बातें बताते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि क्या पास्टरों के जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी? है कठिनाइयां, बहुत सी कठिनाइयां रहती हैं, लेकिन वो सब चीजों को भूलकर हमको अपने बाइबल से वचन सुनाते हैं, वचन सुनाते हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती है। और अगर हम उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं कर पाते या बैंक में डिपॉजिट नहीं रख पाते हैं तो क्या होगा? ना हमने उस ज्ञान को डिपॉजिट किया, ना इन्वेस्ट किया, है ना, डिपॉजिट भी नहीं किया, बताए हुए ज्ञान को हमने डिपॉजिट भी नहीं किया और इन्वेस्ट भी नहीं किया। तो बताइए कि हम कौन सी हालत में पहुंच गए उस समय पर, हमारी हालत क्या होगी? ना तो हम इधर के रहे और ना हम उधर के रहे। तो जो भी हमारे जीवन में अच्छी अच्छी बातें हैं उसको हमको बैंक में, परमेश्वर की बैंक में डिपॉजिट कर देना है, परमेश्वर की बैंक में डिपॉजिट कर देना है। और जब परमेश्वर की इच्छा होगी और हम परमेश्वर से मांगेंगे तो वो हमको देता जाएगा। हम वचनों के द्वारा मांगेंगे, वो हमको वापस करता जाएगा, क्योंकि हमने उसके पास में डिपॉजिट किया है। हम अधिकारी हैं उनसे लेने के लिए। जब हम डिपॉजिट ही नहीं करेंगे कुछ भी चीज, तो हम लेंगे कैसा? किस किस बेसिस पर लेंगे? हम उनके पास से नहीं ले सकते हम। इसीलिए हमको अपने द्वारा अपने कार्यों को, जो हम अच्छे कार्य बोलते हैं, ऐसे कार्यों को, ऐसी भाषा को, ऐसे शब्दों को, ऐसी रहन सहन को, हर एक चीज को हमको परमेश्वर के पास डिपॉजिट करना है। और परमेश्वर के पास से समय समय पर हम लेते जाएंगे। जो हेल्थ है, हमारी हेल्थ भी डिपॉजिट करो परमेश्वर को। इतना सुंदर हेल्थ दिया परमेश्वर ने, एक्स्ट्रा हेल्थ दिया, तो एक्स्ट्रा हेल्थ का मुझे कोई काम नहीं है, आप रख लो, इसमें से थोड़ा डिपॉजिट कर लो, ताकि जब मुझे तबीयत वगैरह कुछ कमजोरी लगे तो आपके पास से मैं वो वापस ले सकूं और मेरे शरीर के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके, है ना। तो इस तरह से हमको अपने शरीर का इस्तेमाल करना है, अपनी आत्मा का इस्तेमाल करना है, अपनी हर एक उस बात का इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर के साथ शेयर करना है। जैसे हम अपने भाई बहनों के साथ में शेयर करते हैं, वैसा परमेश्वर के साथ हमको शेयर करना है और परमेश्वर के साथ हमको मिलजुल करके रहना है। अगर हम परमेश्वर के साथ मिलजुल करके नहीं रहते हैं तो उसका नतीजा हमारे सामने आगे चलकर अपने आप आ जाएगा। किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हूँ। फिर से मैं एक और एक थोड़ा छोटा सा वचन बोलूंगी मैं। परमेश्वर के वचनों को मानने से हमको आशीषें मिलती हैं, हमको आशीषें मिलती हैं, और आशीषें ऐसी मिलती हैं हमको कि परमेश्वर उन आशीषों से हमको भरपूर कर देता, माला माल कर देता है, बिल्कुल एकदम ऐसे माला माल करता है
कि सबसे पहले तो वो हमारी हेल्थ को बरकरार रखता है, बिल्कुल हमारी हेल्थ को बरकरार लगता है। हमको दवा खाने नहीं जाना पड़ता, हमको बार बार हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। हॉस्पिटल जाना ही अर्थात हमारे हेल्थ में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है ना। और हमारी हेल्थ अच्छी है तो परमेश्वर ने हमको अच्छा रखा है, तो परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमको सुख रूप से रखा है, हमको हर एक प्रकार से नवाजा है, हर एक चीज से उसने हमको दिया है, भरपूरी दिया है। और जब भी मांगा है तब भी दिया है, तो हम सबको देता है परमेश्वर, दिल खोल करके देता है। और ऐसे देता है कि वो कभी कभी हमारे लिए एक्स्ट्रा हो जाती है, और वो एक्स्ट्रा दी हुई चीज को हम परमेश्वर के पास फिर से डिपॉजिट कर दें, और फिर बाद में जब समय पड़े तो हम उसको मांगे और वो हमको देगा। तो क्या हम तैयार हैं अपनी एक्स्ट्रा चीजों को डिपॉजिट करने के लिए? परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमको सुंदर सा समय दिया है, और समय हम डिपॉजिट करते हैं। तो समय जब हम डिपॉजिट करते हैं परमेश्वर के पास में, तो परमेश्वर भी हमारे लिए समय निकालता है। अगर हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, तो परमेश्वर के भी पास हमारे लिए समय नहीं है। फिर हम कितना भी दुआ कर लें, कितना भी प्रार्थना कर लें, कितने भी लोगों को बुला के प्रेयर कर लें, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं और हर समय जुड़े हुए हैं, तो हमारी दुआ डिपॉजिट हो, ईश्वर के नजदीक पहुंचे हो। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने इतना सुंदर अवसर दिया और मुझे मेरे शब्दों को बोलने के लिए मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और आप लोगों ने सहयोग दिया सुनने के लिए, इसके लिए मैं करी हूँ। आप सब कुछ और बोलना चाह रही थी, कुछ और बोली। परमेश्वर पिता परमेश्वर मुझे आपने जो दिया, जो मुझे बताया वही मैंने बोला। परमेश्वर पिता कहीं मुझसे गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। पिता परमेश्वर मैं आपसे पिता परमेश्वर सामर्थ शक्ति और मांगती हूँ प्रभु परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर मेरे मुंह से जो भी शब्द निकलने थे पिता परमेश्वर वही निकलना चाहिए पिता परमेश्वर। इसके लिए आपने मेरी मदद और सहयोग किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना मैं अपने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। आपने सुना और ग्रहण किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम जी, सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आज का सुंदर वचन के लिए। मैं आज का वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और कम आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सुंदर वचन समझाने के लिए। और मैं आंसू सिस्टर को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, आज का आराधना से भी मैं बहुत आशीषित हूँ। प्रभु उनको भी आशीष करे और अपने राज्य के लिए आंसू सिस्टर और कम आंटी को इस्तेमाल करे। आमीन। आज मेरी प्रार्थना रिक्वेस्ट मैम है, आज के वचन के अनुसार मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। आमीन। हाँ, सभी को सालों प्रेज द लॉर्ड। और मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सबके टेस्टिमोनी से बहुत आशीषित हुई हूँ, और वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू कम आंटी। आपके वॉइस मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो सबसे उम्र में बड़े हैं लेकिन एकदम स्वीट वॉइस है आपका। रहे थे मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और सच में ये प्रभु का अनुग्रह ही है, और प्रभु का प्रेम आप में उछलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, और वर्शिप से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। हमारा ओरिया दी। गॉड ब्लेस यू बेटा, आंसू बेटा। गाना बहुत सुंदर। आइए हम सब प्रेयर में जाएंगे। थैंक यू मास्टर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। आपा हाँ प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। प्रभु जी हमारे ये वोमेन फेलोशिप में प्रभु जी आज जुलाई महीने के पहले दिन में आपके चरणों में फिर से आने के लिए
आप ये चांस दिए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, सबके विनती प्रार्थना को मैं आपके चरणों में रखती हूँ, और जो हमारे ऑल्टर में भी प्रेयर दिया गया है, सभी प्रेयर लिस्ट को मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। सच में प्रभु जी, आप महान प्रेमी पिता है। उत्तर तो दे दिए हैं, हम जानते हैं, हम विश्वास नहीं कर रहे हैं प्रभु जी, हम जानते हैं, क्योंकि आप महान पिता हैं। आप आपके प्रेम में, हाँ प्रभु जी, सच में हमको आज रखे हैं, बोल के धन्यवाद देती हूँ। ये जुलाई महीना को मैं आपके हाथों में समर्पित करते हुए, मेरे जितने बहन आज यहाँ बैठे हैं और जुड़े थे और कट भी गए हैं, मैं सभी को आपके चरणों में रखते हुए धन्यवाद देती हूँ। आपके प्रेम के गहराई और आपके प्रेम के ऊंचाई और आपके प्रेम के लंबाई चौड़ाई सब में भर दीजिए राजा, जैसे हम आप में डूब जाना चाहते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आज जिन लोग का धन्यवादी प्रार्थना है, मैं सभी के लिए धन्यवाद देती हूँ। ये महीना जो हमारे लिए एक आशीषित महीना बन जाए प्रभु जी, वैसे ही आशीष दे, नया नया रेवोल्यूशन, नया नया, हाँ प्रभु जी, जो प्रकाशन सब दे रहे हैं, वो सभी विषय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रेमी पिता परमेश्वर, फिर से हम सब आपके चरणों में समर्पित होते हुए सबके लिए धन्यवाद देते हुए, हाँ प्रभु जी, हम जैसे कल फिर मिल सकेंगे वैसे आशीष दे प्रभु जी। आप हमारे प्रार्थना को सुन लिए हैं, उत्तर दे दिए हैं, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। विशेष करके रश्मिता सिस्टर कल बुखार में पीड़ित थे, लेकिन आज वो स्वस्थ होके आपके महिमा कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, जो बोझ दिए हैं हमारे लीडर लोग को, सभी को आप में आपके हाथों में रखती हूँ। विशेष करके जो हमारे अगुवाई हैं, वो पास्टर जी, दोनों पास्टर जी को मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। आपके वचन और आपके प्रेम के गहराई और रेवोल्यूशन में उन लोग को भरिए, जैसे हम उन लोग के द्वारा आप में आशीषित हो जाए। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, प्रार्थना विनती को सुन लिए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हुए प्रेम पिता नाजरीत यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Amen. Amen. Praise the Lord. Shalom to everyone. Shalom. 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 Praise